जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार आपने देखा कि डेली वेजेस जो एक संघर्ष कर रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं कि उन्हें पक्का किया जाए, परमानेंट किया जाए, उनके लिए परमानेंट पॉलिसी लाई जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने पिछले दिनों में देखा कि एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया, लाठियां तक खाई, प्रोटेस्ट किए, गिरफ्तारियां हुई और वो जो लगातार परेशानी से गुजरते नजर आए डेली वेजेस, और वो एक संघर्ष लगातार करते रहे कि हमें पक्का किया जाए, हमारे घरों की जो हालत है वो बद से बदतर हो रही है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 10 साल के बाद चुनाव हुए, नई सरकार का गठन हुआ है, तो अब एक उम्मीद की किरण जो है वो तमाम डेली वेजेस को बनती नजर आ रही है कि नई सरकार कुछ ना कुछ जरूर करेगी। लेकिन अब जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों में अगर बात करें बीजेपी के एंड पर, तो उन्होंने भी कोशिश की थी कि अगर उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में आती है तो इसको लेकर वो कोई ना कोई पॉलिसी इख्तियार जरूर करेंगे। लेकिन नई सरकार जो आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो भी एक पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। और आज कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा का एक बड़ा बयान सामने आया है, और ये बयान है कि डेली वेजेस को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। डेली वेजेस के लिए एक परमानेंट पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है और जल्द इस पॉलिसी को फाइनलाइज किया जाएगा, जिसको लेकर मैं यही कहूंगा कि जो पॉलिसी फाइनल की जा रही है उसके ऊपर जल्द मोहर जो है वो चीफ मिनिस्टर की लग सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि कितनी जल्दी ये मसला हल होगा, क्या वाकई में ये खुशखबरी मिलने जा रही है। तो मेरे साथ सांबा के तमाम डेली वेजर्स हैं, राकेश जी हैं, ये पीएचई डेली वेजर हैं और अपने यूनियन के प्रधान भी हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बयान को किस तरह से देखते हैं और कितनी परेशानियां आज तक इनको झेलनी पड़ी है बतौर डेली वेजर, जिस तरह से अपने अपने अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने लगातार आपको कवर किया है, हमने वो दिन भी देखे हैं कि जब आप प्रोटेस्ट करते थे, अभी भी आपके संघर्ष लगातार जारी है। तो फाइनली नई सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में एक उम्मीद की किरण बंधी है, जो आज जावेद राणा का एक बड़ा बयान आया कि एक परमानेंट पॉलिसी की तरफ वो जा रहे हैं। वो पॉलिसी जल्द फ्रेम होगी, एक खुशखबरी डेली वेजर्स को मिलेगी। इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले ऋषि जी, आपका और आपके चैनल जेके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद किया और बार बार किया। 2.25 साल हो गए हमें इस स्ट्राइक पर बैठे हुए, और 2.25 साल हमें धरना दे रहे हैं। हमारा धरना कंटिन्यू जम्मू चल रहा है यूनाइटेड फ्रंट का। तो आज तक हम उठे नहीं, वहीं पे बैठे हुए हैं। हमारे साथी हम जाते हैं बार बार, पर हम सरकार को, आपको पता ही है कि सरकार ने क्या 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 नहीं हमने किया। धरना प्रदर्शन तो छोड़ो, लाठियाँ तक भी हमने खाई हैं। और पुल का तभी का पुल बंद किया, कंपनी बाग का पानी बंद किया, हर हथकंडा हमने अपनाया, पर हमें हाथ हमारे कुछ नहीं आया। हम आज भी उसी जगह पे खड़े हैं जैसे हम पहले खड़े थे, आज भी वहीं पे खड़े हैं। और हम सबसे पहले, मैं तो जावेद राणा जी का, मंत्री जी का, पीएनजी मंत्री हैं हमारे, उनके बयान का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि आज एक हमें ऐसी किरण नज़र आ रही है जो हमारे हक के लिए काम कर रही है और सरकार सजिंदा है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम डेली वेजर का मुद्दा हल करेंगे। बाकी भी मुद्दे उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखे हैं, बाकी वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार को हम बताना चाहते हैं, पहले तो हम एलजी सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि अगर कैबिनेट में पास होता है हमारा मसला, तो एलजी सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमारा मसला हल करने की कोशिश करें। और हम उन पर भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारे काम के लिए सजिंदा है, वो भी काम करने वाले हैं। वो अच्छे एलजी हैं, अच्छे इंसान हैं, और उनको मालूम है कि ये डेली वेजर कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। कल हम कैबिनेट मंत्री माननीय सतीश शर्मा जी से हमने बात की। अब वो जा रहे थे, काफिला जा रहा था, हमने रोका, हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने रोका और हमने बात की, उनसे बात करने का मौका मिला हमें उनसे। हमने बोला उनको कि सर ऐसे ऐसे हमारी बात है कि 50-50 साल हो गए हमें, जहाँ पे हमारी उम्र हो गई है 50-50 साल, और 25-25 साल हमने इस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। कुछ हमारे डेली वेजर के 9,000 रुपये पे मिलती है, 9,000 से हमारा कुछ नहीं बनता, आपको मालूम ही है। 9,000 से हम क्या करेंगे? 9,000 से राशन नहीं ले सकते, बच्चों की फीस नहीं दे सकते, माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं, और हमारा गुजारा नहीं चल रहा। अब हमें कुछ ना कुछ रिलीफ दीजिए, हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे दीजिए एसआर चोन के तहत, जिससे हमें कोई रिलीफ मिले। एसआर चोन हमें मिलेगा तो हमें जो 50 साल के हो गए हैं,
उनको थोड़ा थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा। अगर वो 50 साल के, कोई 55 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई चला गया, कई ऐसे हमारे साथी हैं जो चले ही गए हैं, कोई तो मर गए हैं, कहीं तो रिटायर हो गया, खाली हाथ गए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। आज मैंने उनकी देखी, एक दो बंदे की हालत देखी कि वो रो रहे थे। वो बता रहे थे कि अब पहले तो 9,000 पे चलो कुछ ना तो नमक वगैरह या कोई राशन वगैरह ले लेते थे, अब वो भी बंद हो गया उनका। अब वो दिहाड़ी लगाने के काबिल भी नहीं रहे, कैसे दिहाड़ी लगाएंगे? 60 साल उम्र के बाद गवर्नमेंट रिटायर करती है तो उसके बाद काम करने का तो उसके पास ऐसा उसके पास जोश नहीं होता है कि कैसे काम करेगा वो। तो इसलिए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, एलजी सरकार और उमर अब्दुल्ला साहब से हमें बहुत उम्मीदें हैं। जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। और जावेद राणा ने जो बयान दिया है हम उस पर खुश हैं, हम वेलकम कर रहे हैं। और सतीश शर्मा जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके लिए सोच रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपकी पॉलिसी हम बना रहे हैं और आपका काम होने के लिए जा रहा है, आप चिंता मत कीजिए। जो सरकारों ने नहीं किया हम उन पर नहीं जाना चाहते। उन्होंने भी कोशिश की, बीजेपी भी सरकार ने कोशिश की, कुछ ऐसे तथ्य आ जाते हैं, कोई नहीं होता है, कोई किस्मत की बात होती है, हम उन पर दोष नहीं देना चाहते, बीजेपी सरकार को भी दोष नहीं देना चाहते। जो उन्होंने भी किया और हम अब इन पर उम्मीद है हमें कि जे हमें कुछ ना कुछ पॉलिसी हमें देंगे। और सरकार और उमर साहब से और जावेद राणा जी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए कि हमें अपने बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ करने का मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज़ हम ये भी देख रहे थे, उनका जो बयान सामने आया कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार वो नहीं थी, मसला इसलिए लिंगर ऑन भी जो वो हुआ है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस बॉडी लैंग्वेज से वो बात कर रहे हैं तो आपका ये मसला हल हो सकता है, या फिर कहीं आश्वासन दिखता है आपको नजर आ रहा है? नहीं ऋषि जी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सरकार मैंने आपको बोला सजिंदा है काम करने के लिए, वो ये काम करेगी। और जो पहले ब्यूरोक्रेट हावी थे ना, वो बात बीजेपी वालों के भी नहीं मानते थे। ब्यूरोक्रेट से इतनी हावी थी, वो बीजेपी की बात भी नहीं मानते थे। वो बोलते ऐसे करो, वो नहीं करते थे। क्योंकि अब लोगों की चुनी हुई सरकार हमारी आई हुई है, ये लोगों का काम करने के लिए है। हमने वोट किस लिए दिया? इनको काम करने के लिए। हम दुखी आत्मा है, हमने वोट दिया है काम करने के लिए। हमने बीजेपी वालों के 29 जीते हैं, विधायक जीते हैं, अब 28 रह गए हैं। उनको भी हमारे जम्मू का पूरा समर्थन मिला है और हमारे श्रीनगर से भी पूरा समर्थन उनको मिला है। हम जिनको कहते हैं आप दोनों साथ इकट्ठे होकर हमारा रेगुलेशन पॉलिसी के लिए कोई पॉलिसी बनाइए। इसमें आप ही डंगा नहीं डालेंगे बीजेपी वाले, और बीजेपी अगर डंगा डालेगी तो वो खुद में खुद फिर देख लो, सामने आ जाएगा पिक्चर सारी। अगर वो अडंगा डालेंगे तो पिक्चर सामने आएगी और जम्मू वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। हाँ, मुझे मालूम है कि बीजेपी वाले बिल्कुल साथ देंगे। हम सलाठी साहब से मिले थे, उन्होंने बोला आपका सबसे पहले कैबिनेट में करेंगे, क्योंकि अगर उनकी सरकार बनी, अभी तो उनकी सरकार नहीं बनी है, अब सरकार बनी है उनकी एनसी वालों की, तो वो ये भी बोलेंगे कि इनका काम करो, वो भी बोलेंगे कि इनका काम करो। अब तो करना पड़ेगा ना, जो नहीं करेगा वो तो सामने आ जाएगा, उसकी पिक्चर तो सामने आएगी, तो उसके खिलाफ विरोध भी होगा, प्रदर्शन भी शुरू हो जाएंगे। और इसलिए हमने अभी प्रदर्शन नहीं किया है, हमने कोई ऐसा विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बैठे हुए हैं वहाँ पे जम्मू में। हम जाते हैं बार बार, कोई डिवीज़न का आता है, कोई डिवीज़न का आता है, बार बार हम रखा हुआ वहाँ पे। और यूनाइटेड फ्रंट से जिंदा हमारे जो उधर जो मेंबरान हैं हमारे, रवि जी हो गए, होशियार जी हो गए, ताज जी हो गए, और जितने भी मेंबर हैं हमारे वो भी इस काम के लिए लगे हुए, वो भी मिल रहे हैं। और थोड़े दिन पहले रवि जी भी मिले थे, रंजीत जी भी हमारे मिले थे, जावेद राणा जी से बात भी हुई थी उन्होंने इनको ये आश्वासन दिया है कि आपका हम जल्दी से जल्दी रेगुलेशन पॉलिसी लागू करने के लिए जा रहे हैं। तो हम उन पर विश्वास रखते हैं और हम खुदा से, भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि अगर इन्होंने हमारा मसला हल कर दिया, जो भी सरकार हमारा मसला हल करेगी, हमने कसम खाई है कि उनका एक नुमाइंदा जो भी होगा जम्मू में कांधों पे उठाकर पूरे शहर का चक्कर लगवाएंगे डेली बेजर, और सांबा में भी एक बड़ी बड़ी रैली निकालेंगे और उनका ही एक नुमाइंदा हम बुलाएंगे, जहाँ कोई एमएलए बुलाएंगे, जहाँ कोई मिनिस्टर बुलाएंगे, जो भी उस वक्त अवेलेबल होगा, उसको कंधे में बिठाकर फूलों के हार, नोटों के हार हमारे पास तो है नहीं, फूलों के हार दे सकते हैं, वो हार बनाकर चुनिया डालकर इनका इतना बड़ा स्वागत करेंगे, कोई देखने के लायक होगा, कोई डेली वेजर का काम किया है। और ये गरीब बंदों का काम है, गरीब बच्चों के लिए काम करना है, और इनका फर्ज बनता है कि निवाला देना।
रोटी देना, खाना देना, ये तो हम चाहते हैं ना। 2 वक्त की रोटी तो चाहिए, पढ़ाई बच्चों के लिए चाहिए, यही तो चाहिए ना हमें। अगर ये हम बच्चों की पढ़ाई नहीं दे सके तो हमारे जीने का क्या फायदा है। मेरा यही सवाल था कि आपने इसे संघर्ष के समय में कितना जो है एक बुरा वक्त देखा है आपने। चलिए कुछ मैनेज कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, जो हैंड टू माउथ है, तनख्वाह आएगी तो काम करेंगे। कई बार तो हमने देखा कि आपको कई महीने की तनख्वाह तक जो वो नहीं मिली है, तो उस समय उनके ऊपर क्या बीती होगी। वो संघर्ष आप जरा सरकार को याद करा दे कि हम इस संघर्ष से गुजरे हुए हैं, अब हमारा काम कर दीजिए। जैसे कि आपको मालूम है कि पहले 1 साल में दिवाली पे त्योहार पे मिलती थी, जहाँ तो लोहड़ी का त्योहार आता था, जहाँ कोई ईद होती थी, तो तब एक सैलरी निकलती, साल की 2 या 3 सैलरी निकलती थी। और उस वक्त का जो हमने समय निकाला ना, वो हमें मालूम है हमने दिहाड़ियाँ कैसे लगाई, काम भी किया, दिहाड़ियाँ भी लोग बाहर लगाई। कहीं कोई रेडी पे जाता है, कोई कहीं पे जाता है, कोई कुछ ना कुछ सोर्सेज पैदा करता है खाने के लिए। खाना तो खाना है, कहीं ना कहीं तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हमने वो वक्त देखा है, हमने अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा सके, अच्छी शिक्षा तक नहीं दे सके। कैसे दे सकते थे? पैसे चाहिए, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, और हमारे पास सैलरी नहीं है, हम क्या करेंगे। और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं, अभी हमारा 72 महीने का बकाया वेतन इनके पास पड़ा हुआ है। एक गरीब डेली वेजर का 72 महीने का बकाया वेतन जो इनके पास पड़ा हुआ है, अगर वो भी हमें मिल जाए ना, तो कुछ ना कुछ हम फैमिली को थोड़ा स्टेबल कर सकते हैं। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हमें रेगुलेशन पॉलिसी सर चोट के तहत चाहिए, और हमारा 72 महीने का बकाया वेतन चाहिए। हम उनसे कुछ नहीं मांगते। जो भी सरकार करेगी, जो भी सरकार हमारे के लिए हक के लिए फैसला करेगी, हम उनके लिए जाने भी कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। जी, हम संदेश देना चाहते हैं सरकार को। यानी उम्मीद अब बन चुकी है। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद की किरण हमें दिखाई दे रही है दूर से, और जल्दी से जल्दी वो हम देखना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो हमारा काम करेंगे, हमारा रेगुलेशन पॉलिसी देंगे। तो हम हाथ जोड़कर दोबारा एलजी सरकार को, एनसी वालों को, उमर अब्दुल्ला साहब को, जावेद राणा जी से और सतीश शर्मा जी से, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं, जितने भी हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप सारे इकट्ठे होकर हमारा रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। हम आपका जिंदगी भर आपका ऋणी रहेंगे, ऋणी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ डेली वेजर साथी हैं सांबा के, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें जम्मू कश्मीर की वर्तमान की सरकार हो, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, एलजी प्रशासन हो, या उसी के साथ बीजेपी के जो विधायक जीते हैं, मिलकर इस मसले का हल करें। ये आपके ताउम्र तक ऋणी रहेंगे, क्योंकि आपने इनका संघर्ष देखा है, आपने वो वक्त भी देखा है जब इनके ऊपर लाठियां बरसती रही, ये प्रोटेस्ट करते रहे अपनी मांगों को लेकर, और आज 2.5 साल का वक्त हो चला है इनको अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते हुए। मांग एक ही है कि SRO 64 के तहत इनको जो है पक्का किया जाए, रेगुलर पॉलिसी इनकी बनाई जाए। तो अब जब सरकार का गठन हो गया है, तो नई सरकार ने पहले ही जो एक आश्वासन दिया था, क्या वो आश्वासन अब हकीकत में बदलेगा? जिस तरह से कैबिनेट मंत्री और जिनके पास PHE विभाग भी है, जावेद राणा, जिन्होंने आज बड़ा बयान दे दिया है कि जल्द डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को लेकर एक पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाएगी, उसको लेकर काम शुरू कर दिया है। वो पॉलिसी फाइनलाइज जो है वो जल्द हो जाएगी, और डेली वेजर्स को जल्द खुशखबरी मिलेगी, ये उनकी तरफ से कहना है, और इसे जल्द इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। लेकिन अब देखना है कि कितनी जल्दी ये पॉलिसी तैयार होती है, कितनी जल्दी इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और ये जो रेगुलर पॉलिसी बनाई जाएगी कितना लाभ इनको मिलता है, ये देखना होगा। लेकिन ये लगातार आश्वासन पर आश्वासन अभी तक जो वो इनको मिलते रहे हैं, लेकिन क्या ये आश्वासन हकीकत में जल्द बदलेगा, ये देखना होगा। लेकिन उम्मीद इनको अब पूरी तरह से नजर आ रही है कि हमारा मसला हल होगा, और हमारे घरों की जो हालात बद से बदतर हुए हैं वो हालात सुधरेंगे। बच्चों की स्कूल की फीस वक्त पर जाएगी, घरों में राशन वक्त पर आएगा, और किसी तरह की कोई परेशानी इनको नहीं आएगी। और जो उनका कुछ वेतन पेंडिंग है, वो पेंडिंग वेतन भी जल्द रिलीज किया जाए। सरकार से, एलजी प्रशासन से इनको अब काफी उम्मीद बन चुकी है। तो यही आपने कैप्शन में पढ़ा होगा कि क्या वाकई में अब डेली वेजर्स को खुशखबरी मिलने वाली है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।